जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आप एक बार फिर। और ये ज़ाहिर है आज फिर मुमकिन तौर पर हमारी चूँकि आखिरी नशिस्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेकी का सेगमेंट है ये भी अपने अख्ताम को पहुँच रहा है यकुम रमज़ान से। इसमें मुख्तलिफ इदारे जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उनको हमने यहाँ पर जहमत दी, उन्होंने अपने बताया अगराज़ व मकासद बताए, आपने उनको सपोर्ट किया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो आए। और आज आखिरी नशिस्त किस उन्वान से ही है इकरार भाई? जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही अहम इदारा पाकिस्तान में जो डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे हैं, अगेन शिकार का लफ्ज़ शायद इतना मुनासिब नहीं है, उनके लिए पहला स्कूल जो पाकिस्तान में कायम हुआ वो इस इदारे के तहत 1960 में। सो इदारे का नाम है साइनोसा। बहुत सारे लोग इससे और इसके काम से वाकिफ़ हैं। सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। हमारे जो आज के चीफ गेस्ट हैं वो हमारी बहुत ही प्यारी गुड़िया सारा, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ जो हैं उनके वालिदैन मौजूद हैं। और जो मेहमान शख्सियात हैं उनमें ऑनररी सेक्रेटरी साइनोसा मिस्टर जुल्फ़िकार रमज़ी साहब। सर थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं राहत मुस्लिम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और साइनोसा की प्रिंसिपल हैं मोहतरमा रिजवाना खानम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अगर हम आगाज़ करें तो ज़रा बताइएगा इस वक्त कराची में कितने बच्चे हैं जो डाउन सिंड्रोम के चैलेंज से नबुर्द आज़मा हैं, और साइनोसा कितने बच्चों के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है? जी बता सकती हूँ, लेकिन साइनोसा में हैंड माइक दे दे कोई, मेरा ख्याल है। एक मिनट सॉरी जी, आप मेरा ख्याल है इस पर बात कीजिए। साइनोसा बहुत ही छोटे स्केल पे शुरू हुआ था, 2 बच्चों के साथ 1960 में शुरू हुआ था। और उसके बाद अब माशाल्लाह हमारे पास 190 बच्चे हैं। क्या बात है। एंड बहुत ही हम लोग प्राउडली और इस बात को कहते हैं कि दे आर मोस्टली कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, के जो पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो 190 बच्चों में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, 6 या 7 हैं जो हमें एक सब्सिडाइज फीस देते हैं। बाकी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई है। दे पे व्हाट दे कैन अफोर्ड, देना चाहते हैं दे दें, 100 रुपये दे दें, 1000 दे दें, 500 दे दें, और नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना दें। ओके, सो यानी जो मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन एक बच्चे पर जो तकरीबन एस्टिमेटेड कॉस्ट है या जो खर्च है वो 2,40,000 के करीब है पर मंथ। हमारे 2,40,000 पर मंथ एक बच्चे पे खर्चा आता है, जबकि हम लोगों पे पर ईयर सॉरी जी बिल्कुल ठीक है। एंड जो खर्च हमें उससे जो हम लोग अर्न करते हैं बच्चों की जो थोड़ी बहुत फीस है, इट्स लाइक 2,000 अ मंथ। ओके, तो बाकी बहुत फ़र्क है जी। बहुत फ़र्क है, 10 गुना ज़्यादा अमाउंट है ऑब्वियसली। अच्छा, ये बड़ी शानदार बात है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स थे उनमें भी साइनोसा के बच्चों ने शिरकत की, और बर्लिन में हमारे 4 बच्चे गए थे, सब लोग मेडल्स लेकर आए। उससे पहले बच्चे हमारे अबू धाबी जा चुके हैं माशाल्लाह। तो पूरा इन बच्चों का एक इन अ वे पूरी ग्रूमिंग होती है स्कूल में, वेरी स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम वेरी बेसिक एकेडमिक। उसके अलावा इनके एम्फेसिस होता है ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, और उसमें ये बच्चे एक्सेल करते हैं। नॉट ओनली कि साइनोसा का पहला स्कूल है फॉर डाउन सिंड्रोम बच्चों का, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टाइकोंडो फर्स्ट टाइम फॉर दीज चिल्ड्रन। स्काउटिंग हमारे बच्चों ने सबसे पहले शुरू की यहाँ पे स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए। तो इन बच्चों की पूरी ट्रेनिंग होती है। सही। और अगर हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग में आप बताइए जो नहीं कर सकते? अच्छा, माशाल्लाह हमारे बच्चे 8 खड्डियाँ जिसमें बनाते हैं, बल्कि इन्होंने भी जो पहना हुआ है, मैंने जो पहना हुआ है, ऑल दिस मटेरियल इज मेड बाय दीज चिल्ड्रन। ये बच्चे बनाते हैं, फाइन आर्ट्स करते हैं, कुकिंग क्लासेस होती हैं, वुड वर्क होता है, और ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। सारा बहुत अच्छा पेंटिंग भी करते हैं। और फिर इसके साथ साथ इनका फिजियोथेरेपी होती है,
इनकी स्पीच थेरेपी होती है, एवरीथिंग इज इन हाउस, हाइड्रोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। सो हर चीज़ बच्चा पर जब स्कूल में आता है तो पूरे एक पैकेज लेके वापस जाता है। बिल्कुल सही। सर आपसे भी बात करना चाहेंगे कि जाहिर है 1960 में तो शायद इस हवाले से आगही और शऊर भी बहुत कम होगा, अब तो फिर भी बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं जाहिर है, तो ये सफ़र इटसेल्फ 1960 से अब तक ये कितना चैलेंजिंग रहा, इस पर भी ज़रा। देखिए जो मुस्लिम साहब जिन्होंने फाउंड किया, उनका फर्स्ट बॉर्न बड़ा बेटा डाउन सिंड्रोम। ओके। ही वाज अ यंग मैन स्टार्टिंग करियर में, परेशान कि भाई मैं क्या करूं। तो उन्होंने लेटर्स टू द एडिटर एक लिखा, ओके, जो अखबारों में छपा, ईस्ट पाकिस्तान में भी उस टाइम और वेस्ट। तो बोले मुझे इतने जवाब आए कि वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। फिर वहाँ से वो स्टार्ट हुआ सोसाइटी फॉर्म कर, डॉक्टर हारून अहमद जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो इन्वॉल्व हुए, और भी लोग, और इन्होंने सोसाइटी बनाई 1960 में। ओके। और फिर स्कूल बनाया डे होम 1962 में। राइट। PCHS में 2 कमरे लेके 2 बच्चों से शुरू। जी, उन्होंने किताब पूरी लिखी अपनी, कहते 1500 रुपए मेरे पास थे। अच्छा। जो 2 महीने का खर्चा फॉर टीचर एंड किराया। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर वो मिसेस B.K. दास थी, एडमिरल B.K. वाइस एडमिरल B.K. दास थे, उनकी वाइफ नेवी में। उन्होंने कहा मैं आपको ज़मीन दिला देती हूँ। 4 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर ले आई, जो हाँ आप साइनोसा है। क्या बात है। मुस्लिम साहब के नाम में। तो मुस्लिम साहब ने कहा भाई मेरे नाम में लाके क्या मेरी मिल्कियत थोड़ी है। तो बोली अच्छा चेंज करा देती हूँ। जाके 2 दिन बाद सोसाइटी के नाम में ले आई। वाह वाह वाह। फिर बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और फिर जोड़ते चले गए। फिर वो ट्रैवल किए नॉर्वे और एक स्कूल आइडेंटिफाई किया, वहाँ जाके 2 हफ्ते रहे और सीखे, और उस पे अपने साइनोसा को मॉडल किया, नॉर्वे से सीख किया। क्या बात। इट्स बीन अ स्ट्रगल। मैं 79 से इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। इसमें मैंने इन वन वे और दी अदर, चाहे फंड रेजर हो। 40 साल से ज़ायद हो गए। जी। इन खाल हम जमा किया करते थे बकरा ईद पे। अच्छा। मैंने मेमन जमात, जमात इस्लामी और 3rd ऑक्शन साइनोसा का होता था। हमारे घर पे बकरा ईद ये होता है, हमारी ड्यूटी होती थी कि तुम ड्यूटी दोगे, आपके घर को सेंटर बना लिया कि जो नाजमात में कोई रहता है, कोई PCHS में। अच्छा, और गाड़ियाँ हमारी चलती थी एंड खाले जमा करते थे और फिर हम बेचते थे कैनरी को। बिल्कुल ठीक। वो मेजर फंड रेजर होता था। तो अभी इस वक्त आप समझते हैं कि सोसाइटी में, माशरे में इस हवाले से, इस चैलेंज के हवाले से कुछ बेहतर आगाही और शऊर आया है, और अगर आया है तो क्या उससे सपोर्ट में इजाफा हुआ है साइनोसा की? डेफिनेट चेंज आया, डेफिनेट अवेयरनेस जो है ना, मेरे ख्याल से, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं मदर्स को देता हूँ, माओं को। सही। क्योंकि उनका खौफ निकल गया एजुकेशन की वजह से। जो यंगर लॉट है पिछले 20-25 साल में, जो हमारी हमारी बेटियां जो है बिल्कुल सही, वो पढ़ी लिखी हैं, उनको ये खौफ निकल गया कि मेरा बच्चा, अपने हस्बैंड को छोड़ना सुनना डरने नहीं लगी मियाँ से। वरना वो होता था कि सुनो इसको पीछे रख दो, अभी सामने नहीं। अब वही बोलते क्यों, मेरा बच्चा है जी। और वो अफरेड, इस बात से उसको खौफ नहीं है कि वो माशरे में लेके खड़े हो कि मेरा स्पेशल बच्चा है, और कोई तहकीर या तज़हीक की नज़र से देखेगा। ये भी पढ़ती भी है और अवेयरनेस आया, तो उसकी वजह से एक्सेप्टेंस सोसाइटी में कि प्रॉब्लम क्या है, पागल थोड़ी है, एक स्पेशल नीड का बच्चा है। अब वो चाहे ऑटिस्टिक हो, डाउन सिंड्रोम हो, और डाउन सिंड्रोम बच्चे तो वैसे ही वायलेंट नहीं होते ना, दे आर काम, बहुत माइल्ड होते हैं, तो मुस्कुराते रहेंगे, अफेक्शनेट इतने होते हैं। तो अभी वो फोन यूज कर रही है सारा, देखिए क्या बात है, टेक सेवी भी है। क्या ज़रा साहब, अगेन आपका जो तजुर्बा है, पकड़ी गई आप लाइव फोन यूज करते तो इन बच्चों को से डील करने का, इनसे बात करने का, इनको सिखाने का, इनसे सीखने का, ये जरा अपना तजुर्बा शेयर कीजिए प्लीज। माइक प्लीज दीजिएगा जी। सॉरी जी। ये बच्चे तो हर रोज़ हर लम्हे हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, ठीक है। इन्हीं से हमें पेशेंस सीखा हमने कि हमें किस तरह से बर्दाश्त करना है और किस तरह से मोहब्बत और प्यार से रहना, इन बच्चों ने हमें सिखाया है। बानिए साइनोसा से हमने ये सीखा कि पेरेंट्स के साथ उनकी दिलजोई कैसे करनी है, क्योंकि वो खुद भी एक पेरेंट थे और उन्होंने बताया कि इनकी दिलजोई कैसे करनी है। और अपने ऑनरी सेक्रेटरी साहब से हमने ये सीखा कि इन बच्चों की खिदमत कैसे करनी है, इन बच्चों के साथ किस तरह इनकी केयर करनी है और किस हद तक करनी है। हम ये समझते थे कि शायद हम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ गए हैं, वी आर स्पेशल एजुकेटर, और हम जो है ये अलग दुनिया है, लेकिन बिल्कुल अलग दुनिया है। और इसमें
बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है। और ये बच्चे हमारे, इकरार साहब आपको बताते चलूँ कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो बेसिक एकेडमिक के साथ और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और उसके अलावा स्पीच थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ के साथ जो हमारा मकसद है मेन कि ये बच्चा कहाँ खड़ा है, बिना माँ बाप के ये बच्चा कहाँ खड़ा है और किस तरह से हम इनका फ्यूचर सेव कर सकते हैं। तो एक जो हमारा वोकेशनल सेटअप है जिसमें हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ रखे हुए हैं जो कि जी, बल्कि ये अगर हम फ्रेम बना सकें तो साइनोसा की ब्रांड है, बड़ी शानदार चीज़ है। सके तो प्लीज जरूर इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कारपेंट्री डिपार्टमेंट है, हमारा वीविंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, फाइन आर्ट है, कुकिंग है। खूबसूरत ये ट्रेज ही गालिबन इनको कहेंगे और ये बैग्स कितने शानदार हैं भाई, वाह वाह क्या कहने। जी, हमारा फ्यूचर का प्लान यही है कि हम इन बच्चों के लिए एक शेल्टर वर्कशॉप का क़याम कर सके और इस प्लेटफॉर्म से हम अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो है इन बच्चों के ये बताते चलूँ कि जॉब जो मिलती है बच्चों को, कहीं पर भी बच्चे जॉब करते हैं तो उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और इनको किसी हद तक इनको गुफ्तगू भी आनी चाहिए, बोलचाल भी आनी चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो एक ट्रेड 7 स्टेप से पहुंचकर मुकम्मल होती है एक ट्रेड ना, तो अब वो 7 स्टेप पे 7 बच्चे होते हैं जो कि अलग अलग चेन सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। और इन बच्चों के लिए एक शेल्टर्ड वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने वर्कशॉप पे रहकर ये सारे काम कर सकें। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन पर साइनोसा की डिटेल्स भी आ रही हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं, ऑनलाइन भी अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट्स और आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मालूम कर सकते हैं। अब ज़रा हम आते हैं सारा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह। तो ज़रा मुझे बताएं कि आप किस ग्रेड में हैं इस वक्त, किस क्लास में हैं आप? मैं क्लास 5 में हूँ। अच्छा जी। इनमें से कुछ आपने बनाया? आप क्या करती हैं, आप क्या बनाती हैं? कुछ मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाती हूँ। अच्छा, हैंड एम्ब्रॉयडरी, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। मेहंदी भी। अच्छा, मेहंदी लगाती भाई, आपकी तो बड़ी डिमांड होगी, मेहंदी लगाती हैं भाई। वाह, अभी तो चांद रात है, ईद से पहले तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई होगी आपसे मेहंदी लगाने के लिए। अच्छा भाई, वाह वाह, कह रहे हैं रमजान में समोसे भी बनाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। आपकी साहिबजादी है माशाल्लाह, प्लीज बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं कि हम में ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, हाँ, लेकिन अगर मैं सारा की क्वालिटीज़ आपको बताऊंगा ना। अच्छा। देखिए, सारा स्विमिंग कर सकती है। वाह 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 वाह। सारा जो मैं नहीं कर सकता, मेरे ख्याल बदामी साहब भी नहीं कर सकते। सारा स्विमिंग। अच्छा। सारा बैडमिंटन खेल सकती है। वो हम नहीं खेल सकते, हमने सारा कराटे खेल सकती है। सारा स्काउटिंग में जाती है। भाई वाह वाह। सारा ग्रूमिंग कर सकती है माशाल्लाह। सारा ब्यूटिशियन का काम करती है। क्या बात है। सारा मेहंदी लगाती है। सारा काम करती है। सारा काम करती है। कमाल है। लेकिन ये क्रेडिट जाता है, कमाल है, जब हम एट द टाइम ऑफ बर्थ जो ना हमें पता चल गया था कि शी इज डाउन सिंड्रोम। सही। तो डॉक्टर मालिक थे, उन्होंने हमें बता दिया था, तो फिर भी हमने एहतियातन एक क्रोमोसोम का टेस्ट होता है वो करवाया था। राइट। तो वो और पक्का हो गया था कि जी है। लेकिन हम एट दैट टाइम हम आराम से नहीं बैठे। ओके। हमने जैसे अभी इन्होंने कहा कि पेरेंट्स होने के नाते हमने सोचा यार अब इसके ऊपर स्ट्रगल करनी है और ये देखना है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसको बच्ची को सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। वाह वाह वाह। तो एट द एज ऑफ 3 months हम जब से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी ने बताया कि वहाँ चले जाएं रिहेबिलिटेशन सेंटर में। समझ गया। हम वहाँ चले गए। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि यानी अभी चूंकि ये रीसेंट टाइम्स में सारा का तो है ना मामला, तो ये बताइएगा कि मुआशरे ने, स्टेट ने या इदारों ने वाक़ईतन कुछ मदद की या दुश्वारियाँ थीं आपको भी एक पढ़े लिखे वालिद होने के बावजूद? ये मुश्किलात थी या आप समझते हैं कि नहीं अब ज़रा मामला थोड़ा सा आसान है ऐसे बच्चों के लिए? इसमें मैं जो मैसेज देना चाहूँगा ना, मैसेज देना चाहूँगा पेरेंट्स को। जिस तरह से अभी सर ने भी कहा और मैडम ने भी कहा कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रंट पर लोगों के लेकर आएंगे ना, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देंगे, छुपाना नहीं शुरू करें। हाँ। अब हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आ जाए और किसी भी लेवल का गेस्ट आ जाए, जाहिर है जी, तो प्राइड है ना माशाल्लाह आपका। तो मतलब जाती है, उनसे सलाम दुआ करती है, उनसे पूछती है आप कैसे हैं। इवन के
फोन कॉल्स कर कर अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपने मामू अभी भी ऑडियो नोट कर रही थी किसी को, Exactly. है ना? हाँ। ग्रुप में ये दो लोग फोन यूज कर रहे हैं, एक वसीम बदामी साहब देके पकड़े गए रख गया तो सेगमेंट की तैयारी और एक सारा। अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है ना तो फिर माशरे में प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही, ये मैं आपको बताऊं। बिल्कुल ठीक। जरा सारा अपनी अम्मी को दीजिएगा। हाँ, फिर हम जरा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? सारा के बारे में बताइए जरा हमें प्लीज, हम चाहते हैं। माइक प्लीज करीब कीजिएगा। सारा माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे इसकी सपोर्ट हासिल है। अच्छा, माशाल्लाह से हाथ बटाती है आपका? बिल्कुल बताती हैं, और ये कि माशाल्लाह अच्छी है सारा। क्या बात है सारा, जिंदाबाद भाई, हम तो आपके फैन हो गए हैं और आई एम श्योर कि आज आप बहुत मसरूफ रहेंगी। मैं एक बात और ऐड करना जी जरूर चाहूंगा प्लीज, अपनी मिसेस के हवाले से। जी जी, असल में तो वह शानदार क्रेडिट है, जितनी मेहनत इन्होंने की है ना एज ए मदर, नो डाउट। आप यकीन जाने कि मुझे रश आता है इनके ऊपर। क्या बात ये फिजियोथेरेपी हो, अच्छा, स्पीच थेरेपी हो, कंटिन्यू 6 साल ये गोद में लेकर इस बच्ची को गई है। क्या बात है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, सर्दी हो, हालात खराब हो, ये उसको कंटिन्यू 6 साल तक स्पीच थेरेपी के लिए लेकर गई हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जी अब इसको आप स्कूलिंग शुरू करो। क्या बात है, जिंदाबाद, अल्लाह ताला और हिम्मत और इस्तिकामत दे आपको। में क्योंकि साइनोसा की तरफ से हम आए, तमाम कामों में आप यकीन जानिए, मैं तो आपको एक मतलब जना मशवरा दूंगा कि आप साइनोसा विजिट करें। जी हम करेंगे जरूर, बल्कि इंशाल्लाह। आप यकीन जाने कि इनकी टीचर्स जो है ना, वो टीचर्स नहीं लगती, वो ऐसा लगता है कि सारा की अदर मदर है। क्या बात, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और क्या ही अच्छा इख्तिताम हो रहा है नेकी सेगमेंट का इस खूबसूरत मुस्कुराहट से। तो एक तो इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं सारा के लिए भाई, और बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के आने का, बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों से गुजारिश की, देखिए ज़ाहिर है रमज़ान में एक ख़ास माहौल होता है, तो एक ख़ास एहतमाम होता है, ख़ास तौर पे दिल राग़िब होते हैं, लेकिन ना ऐसे लोगों की हरगिज़ भी कमी होने जा रही है जो कि मेरे और आपकी तरफ देख रहे हों कि हम उनको सपोर्ट करें। ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि मेरी और आपकी औकात हैसियत क्या है कि हम किसी की हेल्प करें, ये तो बस अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो शुक्र है कि आज हम इस जगह खड़े हैं, नहीं मालूम कब कहाँ लकीर के उस तरफ खड़े हों। तो ये मैं अपने तौर पे भी कोशिश करूँ, इकरार भाई तो करते ही रहते हैं सिलसिला, और आप अपने तौर पर अगर मुनासिब समझे तो ये वादा करें कि अगले रमज़ान तक हमने इंशाल्लाह इंसानों के और इंसानियत की इस मदद के जज्बे को कम नहीं होने देना है इंशाल्लाह। रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया, इंसानों की कोई हेल्प करना या सपोर्ट करने का मामला बिल्कुल भी कम ना हो, बल्कि इसको और आगे जाना चाहिए। जी बात, इनके स्कूल के अंदर ना एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, वो है इंडोर स्पोर्ट्स का। उसके लिए मतलब हमें फंड चाहिए लाजमी, मतलब बिल्कुल, तो ये आपकी भी चलेगा, ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आपकी स्क्रीन पे ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पे मुताले का नंबर्स भी आ गए जब इन्होंने जो प्रोजेक्ट बताया, इस हवाले से भी इस नेकी के सेगमेंट में हमारे साथ रहने का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखे, आमीन, जिसको आप माशाल्लाह बुलंदियों पर लेकर गए, ऐसी सिलसिला जारी रहे इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां, ब्रेक पे जाएंगे इंशाल्लाह, और शान रमज़ान नेकी सेगमेंट का इख्तिताम होता है यहाँ पर।